सही में मेरे दिल को बहुत करीब है, क्योंकि जब हम एज अ फीमेल देखते हैं तो मुझे लगता है कि एंड ऑफ द सेशन आप सभी को इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो टीम डीवाईडीजे की तरफ से मैं आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ। संडे के दिन अपने नन्हे से एंजल के लिए जो आपने कदम उठाया है, उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। द बेबी ग्रोज इन द womb बट डेवलप्स इन द फैमिली, और बिफोर द बेबी इज born द फैमिली मस्ट born। आज समझेंगे कि क्यों कहना चाहती हूँ ये सारी चीजें। तो जैसे कि हम जानते हैं हमेशा कि टीम डीवाईडीजे का मिशन क्या है, टू अवेकन द जॉय। हर एक सोल के अंदर वो जॉय आए, हर एक जन अलाइन कर सके अपने आप से, अपने उस नन्हे से एंजल से, बॉडी माइंड एंड सोल के लेवल पर। एक ब्यूटीफुल सा विजन है कि आने वाली हर जनरेशन हैप्पी आए, हेल्दी आए, और इसी विजन को लेके हम चलते हैं टीम डीवाईडीजे में। हमारा जो मिशन है, उस मिशन के लिए हम जो इंटेंशन रखते हैं कि हर एक जन लव के साथ हो, पीस के साथ हो, हर एक मदर फील सेफ करे, ब्लेस करे, और इसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कि हर एक नॉन जजमेंटल तरीके से देखा जाए। जो सोल की एक में वो वैल्यू है लव, उसके साथ में हम जीना सीखें। और इसी कोर वैल्यू से कि यहाँ पे किसी का कोई जजमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई किसी के लिए गिला शिकवा नहीं है, बट एवरीवन इज देयर टू सपोर्ट ईच अदर। और डिवाइन पेरेंटिंग फ्रेमवर्क इसी पे बेस है कि जहाँ पर हम डी फॉर डिवाइन अवेयरनेस की बात करते हैं, वाई फॉर आपकी इनर ग्रोथ के लिए बात करते हैं, डिग्निटी इन रिलेशनशिप और जॉयफुल पेरेंटिंग। क्योंकि वुम से विजडम तक का, इनर अलाइनमेंट से आउटर अलाइनमेंट का ये सफर है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है केवल, बट एक अपॉर्चुनिटी है हम सबके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो माय पेरेंट्स, ये सुंदर सी अपॉर्चुनिटी अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत खूबसूरत है। तो आज के टॉपिक पर जाने से हुए मैं आपको कहती हूँ कि कंसेप्शन कनेक्शन, स्ट्रेंथनिंग द फैमिली बॉन्ड थ्रू प्रेगनेंसी। हर एक जो नन्हा सा एंजल आता है ना, उसके पीछे उसकी मम्मा अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा देती है। तो जो भी उस मम्मा को मिलता है, जो भी उस फीमेल को मिलता है, जो भी इस लेडीज को यहाँ पे बैठे जो मिल रहा है, वो उस नन्हे एंजल से अपनी थिंकिंग के वे से जो भी इमोशन, जो एक्सप्रेशन उन्होंने महसूस किया है अपनी लाइफ टाइम में, वो सारा वो पास ऑन करती है। अगर हम में से मैक्सिमम सोसाइटी समझने लग जाए कि जो कुछ भी वो नन्हे से एंजल को जब हम जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस मदर को ट्रीट करें, एम्ब्रेस करें उन डिफरेंसेस को। एक नन्हे से एंजल को लाना मतलब एक टीम वर्क है। होल फैमिली इज गेटिंग प्रेग्नेंट। हमारा इंडियन कल्चर भी ना बहुत सुंदर है। हर समय बदलाव होता है। एक बेटी बेटी से वाइफ बनती है, बेटा हस्बैंड बनता है, मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड पेरेंट्स, हमेशा एक बदलाव की तरह। और हमारा कल्चर सभी को रिस्पेक्ट करता है। आइए एक सुंदर सी फीलिंग को समझे। आई होप कि यहाँ पे मेरे सारे प्यारे प्यारे हस्बैंड्स होंगे, तो एक इमोशंस को महसूस करते हैं। हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है जब एक बेटी घर छोड़ के जा रही है, आ रही है आपके पास। तो इस सुंदर से महसूस करना है हमें, इन फीलिंग्स को, इस सॉन्ग के वर्ड्स को आपको देखना रहेगा। को तो एक दिन जाना पड़ता है, पल भर में से महकी जिंदगी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, मैं तेरी खुशबू से महकी जिंदगी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। ये हंसी पल यूं ही यादों को महकाएंगे, चाह कर भी इन यादों को भूल न पाएंगे। बाबुल का दामन छुड़ाना पड़ता है, बाबुल का दामन छुड़ाना पड़ता है, बेटी को तो एक दिन जाना पड़ता है, पल भर में
दिन बाबुल छोड़ जाना पड़ता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। एक दिन बाबुल छोड़ जाना पड़ता है, एक दिन बाबुल छोड़ जाना पड़ता है। एक दिन बाबुल छोड़ जाना पड़ता है। बेटियां घर नहीं छोड़ती है, बट ये बिगिनिंग होती नए फैमिलीज की। सेम थिंग, प्रेगनेंसी भी एक न्यू बिगिनिंग है। एक बेटी से वाइफ बनना और वाइफ से मदर बनना एक ट्रांजिशन है। एक बेटे का हस्बैंड और हस्बैंड से बाप का ट्रांसफॉर्मेशन, एक मदर इन लॉ का ग्रैंड मदर बनना, और यही तो सब है कंसेप्शन कनेक्शन। क्योंकि बिफोर द बेबी इज बॉर्न फैमिली बॉर्न होने लगी है। समझने लगे हम उन सारे चीजों के लिए कि नन्हा सा एंजल हमारे जीवन में क्या क्या खुशियां लेके आता है। तो जब हम कंसेप्शन कनेक्शन की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि टीम वर्क इज सो इम्पोर्टेंट अपने लाइफ के लिए, तो सबसे ब्यूटीफुल मास्टरमाइंड अलायंस मैं कहती हूँ इस पूरी अर्थ पे। बहुत सारे लोग बिजनेस में पार्टनर्स बन के अलग अलग अलायंस बनाते हैं, बट आई से कि दिस इज द मोस्ट डिवाइन वंडरफुल अलायंस। और जब आप प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हो तो ये सिर्फ एक अलायंस नहीं बन जाता, एक पार्टनरशिप बन जाती है, पेरेंटिंग पार्टनरशिप। और ये सबसे बड़ा रोल होता है, दिस इज नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी बोथ आर प्रेग्नेंट। और वहीं पे बात आती है, एक हस्बैंड एक वाइफ को पूछा गया था कि आप प्रेगनेंसी में आपके हस्बैंड को कैसे देख रहे हो। वो कहती है कि सबसे अच्छी बात है कि वो मुझे फील ही नहीं करवा रहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों हैं। माई वाइफ इज कैरिंग द बेबी एंड आई एम कैरिंग माई वाइफ। अगर ऐसा हो जाए तो कितना ब्यूटीफुल है ना। और विद द मॉडर्न एरा ये चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही है। बट जब हम इन साइंस को समझे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, तब हमारे लिए ये कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुल अलाइन होगा। तो जब ये बात आती है तो बात आती है कि हम करें क्या इन सारी चीज़ों के लिए, कि ये अलायंस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये कहा जाता है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, बट द ट्रूथ इज दैट कि ये जो विलेज बनना है उसके लिए सॉलिड स्टेबल मैरिजेस की ज़रूरत है। जब ये मैरिजेस इतने सॉलिड स्ट्रांग होंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो नन्हे से एंजल हमारी दुनिया में आएंगे वो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। जब हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर कनेक्टेड टू गॉड स्पिरिचुअल वैल्यूज, एक हाईएस्ट इमोशनली, सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं है, एक इमोशनल स्पिरिचुअल लेवल पर की जो कनेक्टिविटी है परमात्मा के साथ में, जब इस साइंस को हम समझ जाते हैं तो हम उससे इतना कनेक्ट होते हैं कि जो डिवाइन एंजल को जब हम लाने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत सुंदर अलायंस बन जाता है। और ये जो बॉन्ड है ना, आप बिल्कुल मेरी बात मानोगे कि दो इम्परफेक्ट लोगों को भगवान ने बना दिया साथ में, ताकि वो हेल्प कर सके लिमिटलेस लव, फेथ और डिवोशन की इन सुंदर सी क्वालिटीज को महसूस करने के लिए। ये हस्बैंड वाइफ जो छाता पकड़ के रखे उनका पर्पस रेन को रोकना नहीं है, क्योंकि जीवन है, जीवन में तो स्ट्रेस रहेगा ही, टेंशन भी आएंगे, डर भी लगेगा, पर इस डर में एक दूसरे का हाथ थामे रखना, इसीलिए ये अम्ब्रेला है। इज नॉट समथिंग कि आपको बारिश को रोकना है, पर एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहना है। तो जब हम इस साइंस को समझते हैं कि सिर्फ मैं मम्मी और पापा नहीं बनने जा रहा हूँ, मैं कुछ उससे ज्यादा हूँ। जब हमारे पर्पस को हम समझने लगेंगे कि हमारा पर्पस क्या है पेरेंटहुड का, जब हम इस पेरेंटिंग जर्नी पे साथ में चल रहे हैं तो हमें बहुत सुंदर समझना रहेगा कि हमारे नन्हे से एंजल्स की मेमोरी में अगर हमें आगे जाके रहना है तो उनके जीवन में आज रहना बहुत जरूरी है। और जब आप ये पेरेंटहुड के पर्पस को, इस जर्नी का इम्पोर्टेंस समझोगे, बहुत सुंदर सा एक अभी रिसेंटली सुना था कि हम अपने नन्हे से बच्चों को जब दुनिया में आता है तभी तो हम उसके स्कूलिंग्स के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। हम जैसे एक ही चीज के ऊपर अगर हम मेहनत करते हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं लाइफ में, टॉपर्स बनते हैं, फिर भी कभी कभी बहुत स्ट्रेस लेते हैं जीवन में, बहुत कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो जिम में जाते हैं तब सिर्फ हम अपर बॉडी का वर्कआउट नहीं करते, जो ट्रेनर होता है वो सारी चीजों का बार बार वर्कआउट कराएंगे ताकि हमारी पूरी बॉडी हेल्दी हो। सेम थिंग, अगर हमें ये प्रोग्रामिंग अपने नन्हे से बच्चों को देनी होगी तो उसकी शुरुआत इसी समय करनी है, जब हमें अपना पर्पस पेरेंटहुड का समझेगा कि हमें सिर्फ एक
हेल्दी जो 3 kg सोनोग्राफी नॉर्मल, उससे उठ के हमें एक हैप्पी एंजेलिक कंपैशनेट ह्यूमन बींग अगर लाना है, वैल्यूज से भरा हुआ लाना है, तो उसकी शुरुआत अभी होगी। और इस सारी शुरुआत के लिए जो सीड्स हमें आज डालने हैं वो अभी से शुरू होंगे। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने पर्पस और पेरेंटहुड को समझे कि हम क्या चाहते हैं लाइफ में। जब इस पर्पस को हम समझेंगे तो हमारे लिए अपने नन्हे से एंजल की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं क्यों आज इस कंसेप्शन कनेक्शन की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो नन्हा सा अनबॉर्न बेबी है ना, साइंस कहता है जेनेटिक्स एंड इपिजेनेटिक्स, जो पेरेंट्स से लेके आते हैं वो जीन्स, और जो फैमिली देती है, जो एनवायरनमेंट देती है, वो होता है इपिजेनेटिक्स। जीन्स आर गिवन बाय द पेरेंट्स बट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमारा नन्हा सा एंजल नेचर और नर्चर के बीच में पल रहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारी बॉन्डिंग है, उस नन्हे से एंजल का पहला स्कूल है, पहला प्लेग्राउंड है। और इस सुंदर से म्यूजिक के साथ अपनी इस एक्टिविटी को हम महसूस करेंगे कि व्हाट इज द मास्टरमाइंड अलायंस, क्योंकि बात सिर्फ बातें नहीं, एक्शन की भी होनी चाहिए। तो तुम देना साथ है मेरा, बिकॉज प्रेगनेंसी एक जर्नी है, एक ब्यूटीफुल जर्नी है। और वहाँ पर हर बार सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करेगी, वहाँ पर सबसे अच्छी मेडिसिन इज साथ, दैट टुगेदरनेस। और जब हम ये जर्नी के अंदर के, क्योंकि हर दिन सेम नहीं आएगा, कभी डिफिकल्टीज भी आती है इस जर्नी में, और तब जब ये साथ मिल जाता है तो मेडिसिन डबल इफेक्टिव हो जाती है। तो इस जर्नी में हम जब आगे चलते हैं तो हम मालूम करते हैं कि हमारे इस सुंदर से सफर में कैसे हम अपने इस प्यारे से हस्बैंड का साथ पा सकते हैं, और कैसे हमारे प्यारे से डिवाइन पेरेंट्स हमें, डिवाइन हस्बैंड हमें इस जर्नी में ब्यूटीफुल तरीके से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल तो मैं यही मालूम करती हूँ हमेशा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इसके लिए बताओ तो सही। ये भी करता हूँ तो भी प्रॉब्लम, ये भी करता हूँ तो भी प्रॉब्लम। तो क्योंकि सिंस प्रेगनेंसी इज अ जर्नी, और ये जर्नी है इमोशनल अप डाउन की, बहुत सारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस जर्नी के अंदर मेरे प्यारे से डिवाइन पेरेंट्स, डिवाइन फादर्स, आपके लिए मैं कुछ होमवर्क और कुछ काम जरूर लेके आई हूँ कि इस जर्नी पे आके हमारा नन्हा सा एंजल इस प्यार में बड़ा हो। तो उसके लिए जरूरी है हम इस चीजों को समझे कि हमारे इस टाइम पर हमारी जो वाइफ है, हमारे जो प्यारी सी एंजल की मम्मा जो बनने वाली है, उसके लिए जरूरी है फिजिकल, इमोशनल, हेल्थ, फिटनेस, मेडिकल एंड बर्थ। इन 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आप देखते हो तो फिजिकली हमें मसाज करना है। टू वॉट एवर जो वो कर नहीं सकते, वो सारी चीजों में आप प्लीज उसकी हेल्प करिए, कुछ छोटे छोटे कामों के लिए मदद कर दीजिए। क्योंकि जब आप, और जब ये मसाज करते हो तो उसके अंदर भाव इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां पे भाव होना चाहिए प्यार का। जब सिंपल सा मैं सबको कहती हूँ कि जब आप स्ट्रेच मार्क के लिए ऑइंटमेंट लगाते हो ना, जब आपके हस्बैंड आते हैं काम से और धंधे से अंजल से बात करते हो, तो बेस्ट वे है कि वो स्ट्रेच मार्क की क्रीम को स्ट्रेच मार्क की तरह मत लीजिए, जस्ट फील करिए कि द फादर इज मसाजिंग द बेबी। तो आपके दो दो काम हो रहे हैं, पापा का भी एक में दो निशान है, एक तीर दो काम, कि वे इसको मसाज करने का हैप्पीनेस और नन्हे से एंजल से बात करने का ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट वो साथ में सीख जाते हैं। छोटे छोटे कामों की मदद कर दीजिए। सिर्फ आपका एक गिलास यहाँ से वहां रखना भी ना उनके लिए बहुत, पर जगह पर, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एक गिलास यहाँ से वहां मतलब डबल कम नहीं हो, बट जो भी उनकी जरूरत की चीज है अगर आप वो कर देते हो तो वो रियली फील ब्लेस। सो सपोर्ट करिए। इस प्रेगनेंसी में बहुत बार ऐसे मुकाम आते कि जब बहुत रोने का मन करते हैं, प्लीज आपके शोल्डर्स दे दीजिए, रोने दीजिए, सर पे से बाल, बालों पे से हाथ फिरा लीजिए। गिव हर द फर्स्ट प्रायोरिटी। हर छोटी सी चीज को कॉम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी की जर्नी में जब शरीर को थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, वो जो बदलाव आता है कभी कभी, वो भी एक बार दुखी करता है कि यार कब ये सब मोटापा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट करिए, यार आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते मैम, वो ये नहीं करते मैम, वो नहीं करती है, बट आप भी थोड़े थोड़े से हाथ पैर हिला लीजिए उनके साथ, रियली दैट विल हेल्प हर। जो होता है ना छोटे बच्चों के साथ, हम शुरुआत में कुछ एक्टिविटीज करते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, फिर वो करते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। सेम थिंग उनके साथ इनिशिएट कर दीजिए। कभी कभी ये इनिशिएशन ही टफ लगता है। जब पॉसिबल हो आप लोग डॉक्टर्स की विजिट के अंदर, आई रियली से कि यू पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क, आप लोग हमेशा अपने डॉक्टर्स के साथ में सारी चीजें आते हो, बट साथ साथ में जो क्लासेस होते हैं ना वो भी जरूर करिए।
जब मेडिसिन देते हो प्लीज गुस्से से मत दीजिए, प्यार से दीजिए। मेडिसिन डबल इफेक्टिवली काम करेगी। जिसका हीमोग्लोबिन कम है ना, आप बोलते हो अरे यार लेती नहीं है टाइम पे, क्या ये भी काम मैं करूँ, सब कुछ मुझे ही करना है, हॉस्पिटल संभालो, घर संभालो, मार्केट से आते हो, आप अपनी दवाई भी नहीं ले सकते हो। नहीं लेती है, प्लीज थोड़ा पैम्पर करके दे दो, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प हर। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं है, वो चाहते जरूर है, बट सिंस वो कभी, क्योंकि आदत ही नहीं है कभी कुछ चीजें करने की, क्योंकि इंडियन फीमेल्स को जहाँ तक मैंने गर्ल्स से बचपन से ही देखा है, दे आर ऑलरेडी लाइक कुछ खुद के लिए कभी सोचा ही नहीं है। जनरेशन डेफिनेटली चेंज हुई, बट डेफिनेटली मैनी ऑफ यहाँ पे जो बैठे वो सच में एग्री करेंगे कि उन्होंने कभी खुद के लिए इतनी केयर की ही नहीं है, तो अचानक से उन्हें वो केयरिंग पार्ट नहीं समझता है। तो प्लीज थोड़ी थोड़ी केयर हम जरूर करें उनके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा। कैसे करें? देखो, वो कहते हैं ना कि शादी एक ऐसी चीज है जो लड्डू है, खाए तो नहीं खाए वो पछता है, और जो नहीं खाए वो भी पछताता ही है। तो सेम थिंग, जो मैरिड नहीं है वो कितना भी वेल्दी है ना, वो डेफिनेटली पुअर एंड नीडी है, और सेम थिंग फीमेल्स के लिए भी है। तो कैसे करें हम इस जर्नी में ये सारी चीजें? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बताएं एक दूसरे के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करें, थोड़ा फेथ बढ़ा दीजिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें कि वो सच में सब कुछ कर रही है। ओपन कम्युनिकेट करिए, सब एज्यूम मत कर लीजिए कि सब पता है। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट दीजिए बार बार, एक दूसरे के लिए अकाउंटेबिलिटी बन सकते हैं, टाइम साथ में स्पेंड करेंगे। कुछ सरप्राइज और रोमांस हम आगे बात करेंगे लव लैंग्वेजेस की, तब डेफिनेटली आई विल टॉक। कीप योर क्वालिटी टाइम फन एंड इंटरेस्टिंग, छोटी छोटी सी चीजें, बहुत छोटा छोटा सा, एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटी सी पसंद की चीज, एक छोटे से प्यारे शब्द, और उसकी पूरी दुनिया बदल देगी। और फायदा तो आप ही का है, क्योंकि आपका एंजल आ रहा है, उसकी भी दुनिया बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है हमारी प्यारी सी डिवाइन सासू माँ की। सच कहती हूँ, ये बहुत लकी लोग होते हैं जिनके साथ में मदर इन लॉ रहती है प्रेगनेंसी में, हमें नहीं पता चलता है कि हम सच में क्या चीजों को खो रहे हैं। बट ये मोस्ट डिवाइन कनेक्शन है, उनका भी प्रमोशन हो रहा है, हम सिर्फ समझ नहीं पाते हैं। वो एक स्पिरिचुअल एंकर है फैमिली की, वो इमोशनल सिक्योरिटी है इस फैमिली के लिए, फैमिली वैल्यूज की करियर है। अगर सच में वो लोग होते तो हम बहुत सारी चीजों में, आप मानोगे कि अगर आपकी मदर इन लॉ हफ्ता भर भी इधर उधर हो गई तो आपका पूरा डेली रूटीन एकदम आराम चल रहा है, 10 9 टाइम नहीं। बट जब वो होती है तो हमारे फैमिली वैल्यूज को हमें अंदाजा आता है। वो पीसफुल होम बनाती है अपने बच्चों के लिए, आपस में हुई आवाज को कब हम भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, मम्मा के रहने की वजह से। वो सोर्स है ब्लेसिंग्स का और एक्सेप्टेंस का। ये हमारे आने वाले जनरेशन का एक खूबसूरत सा ब्रिज है, सेटिस्फेक्शन है 3 जनरेशन्स का। जब से सबसे ज्यादा जब नन्हा सा एंजल दुनिया में आता है ना, आप देखोगे कि आपके मदर इन लॉ के चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशियां होती है। तो ये सासू माँ का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने जो बदलता हुआ जमाना है उसके बीच के जनरेशन बन सकते हैं। वो पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में हम सबकी मदद कर सकते हैं, उनके नॉलेज उनके विजडम को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं और वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा एक ट्रांजिशन हम अपने नन्हे से एंजल में देखते हैं। क्योंकि मदर इन लॉज आर द मोस्ट डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं हमारे फैमिलीज के लिए। जिस तरह का उनका विजडम है उससे वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। बस हमें एक्सेप्टेंस और कुछ जो चेंज है, जनरेशनल चेंज, अगर हम दोनों ही साइड से सोचे और समझे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इन चीज़ों को समझने के लिए। हमारे दादाज और नानाज, हमारे मम्मी ग्रैंड मम्मी, मम्मी बोलो, मदर इन लॉ बोलो, नाना बोलो, दादा बोलो, ये सारी हमारी स्ट्रेंथ है फैमिली की। दादा और नाना सिक्योरिटी देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, हमें हमें फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, हमारी हमारा फैमिली का प्रोटेक्शन बढ़ाते हैं। और कुछ बोले बगैर, आप में से कितनों ने ये देखा होगा कि दादा दादी नाना नानी कुछ बोलते नहीं है, मतलब ससुर जी या पापा कुछ बोलते नहीं, बट उनका प्रेजेंस एक अलग ही तरह का एक स्ट्रेंथ देता है, एक इनर अलग ही तरह की एक हिम्मत दिया रखता है हम लोगों को। मम्मा बोलेगी पर अगर पापा कुछ भी ना बोले ना, वो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे मम्मी पापा को हम समझे, हम उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाए, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर का फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वो बेबी का पहली दुनिया है,
जैसे मम्मी पापा मिलके उसकी जो दुनिया में जो जीन्स दे रहे हैं, अगर उसको अगर आप एपिजेनेटिक्स पे मानते हो तो ये आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। उसकी जो लाइफ का फ्यूचर है वो इससे बन रहा है। क्या हम टोन यूज कर रहे हैं घर पे, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे, हम कैसा स्ट्रेस है, कैसे लव और रिस्पेक्ट है, प्रेयर और ग्रेटिट्यूड कितनी है, हैप्पीनेस कैसा है हमारे घर पे। ये जो एटमॉस्फेयर है घर का वो अपने नन्हे से एंजल की साइकोलॉजी बनाएगा। ये हम आवाज को महत्व नहीं देते, हमारे शब्दों को महत्व नहीं देते, पर ये हमारा नन्हा सा एंजल हमने देखा वो सुन रहा है, उसकी मेमोरी भी डेवलप हो रही है। तो इन सारी चीजों से हम अपने नन्हे से एंजल का पहली दुनिया बना रहे, पहला प्लेग्राउंड है जहाँ पर वो खेल रहे हैं, जीवन के रंगों को समझ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फैमिली एटमॉस्फेयर होता है वो सारे मदर के इमोशंस को बनाता है, उसके हार्मोन रिलीज करता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये सारे हार्मोन इसी फैमिली एटमॉस्फेयर के देन है। और इन्हीं हार्मोन्स में हमारा बेबी रोज बात ले रहा है। जो भी आप हार्मोन रिलीज करते हो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के पास जाता है, उसके ब्रेन और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हमने जाना तो सही है यार कि बाबा ठीक है, सब कुछ तो बराबर है, मुझे समझ में आ गया, सासू माँ को भी समझ में आ गया, हस्बैंड को भी समझ में आ गया कि भाई मेरी बहू रानी को तो मुझे खुश रखना है, मेरी जाने जा को मुझे खुश रखना है, सब कुछ तो करना है। पर होता क्या है, मैं करता है कुछ हो जाती है नाराज। सासू माँ बोलते मैं 10 बार उसके पीछे पीछे घूमती हूँ कि पहला मैं ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ, वो बहू रानी हमारी गुस्सा होके चले जाती है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके लिए हमें समझना रहेगा हमारी लव लैंग्वेजेस क्या है। हमारी वाइफ के लिए आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेम थिंग इट इज फॉर एवरी वन ऑफ द फैमिली। ये हम सभी को समझना है कि हमारी लव लैंग्वेजेस कैसी है। और जब आप इन बातों को समझोगे कि लव लैंग्वेजेस होती क्या है, क्यों मैं जब एक काम करता हूँ तो मेरी वाइफ खुश नहीं हो रही है, या मम्मी कुछ और कर रही है और मैं दुखी हो रही हूँ। तो आइए हम समझते हैं लव लैंग्वेजेस की परिभाषा को और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लव इज नॉट ओनली द फीलिंग, इट्स द एक्शन। लव इज नॉट ओनली द फीलिंग, इट्स द एक्शन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस लव लैंग्वेज को समझे कि डिफरेंट 5 लव लैंग्वेजेस क्या होती है, कि कैसे फैमिलीज ने। तो टच होता है, क्वालिटी टाइम होता है, एक्ट्स ऑफ सर्विस होती है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं। कि क्या अभी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ और बाद में वो नाराज हो जा रही कि ये नहीं चाहिए था मुझे, क्यों लेके आए हो। हो सकता है उसकी जो लव लैंग्वेज है वो टच की होगी, उसको थोड़ा सा अच्छा लगता होगा कि आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, आप हग करो तो वो ज्यादा अच्छा लगता होगा। किसी को हगिंग पसंद नहीं होगा, बट लव यू, थैंक यू, यू आर सुपर्ब, आप बहुत प्यारी हो, आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, ऐसे वर्ड्स पसंद होंगे। किसी को सर्विस पसंद होगा कि आके कुछ घर के कामों में मदद करे। किसी को छोटे छोटे गिफ्ट पसंद होंगे। एज अ फीमेल मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग होंगे वो मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गिफ्ट के नाम पे कोई बड़े बड़े गिफ्ट की डिमांड नहीं है यहाँ पर। गिफ्ट मतलब छोटा सा, एक गुलाब का फूल, एक आधा गजरा, एक आधी चॉकलेट, एक आधा पानी पूरी, वॉट एवर। बट वो छोटी छोटी चीजों में ही फीमेल्स अपने गिफ्ट्स के लिए खुश हो जाती है। तो ये 5 लव लैंग्वेजेस को हमें कैसे समझना चाहिए? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हमारी ये जो प्यार से जिसके लिए हम अपनी पूरी नन्हे से एंजल की हमारे लिए लाइफ देना चाहते हैं, उसकी लव लैंग्वेज को समझे कैसे? तो ये लव लैंग्वेज, अगर हम बात करते वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो जिनकी लव लैंग्वेज अफर्मेशन है, जैसे आपने देखा होगा आप लोगों की इस शादी की इस प्यारी सी जर्नी के अंदर आपको लगता होगा कि आप जब भी अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को प्यारे से वर्ड्स बोलते हैं कि थैंक यू, आज आपने मेरा ये काम कर दिया, तो आपको अच्छा लगता होगा। तो या कभी किसी ने, आपके हस्बैंड ने ऑफिस से डाल दिया लव यू, या वाइफ ने लव यू का एक सुंदर सा लिख दिया चिट्ठी पर और टिफिन बॉक्स में डाल दिया। तो अगर इन चीजों से हमें खुशी मिलती तो हमारी लव लैंग्वेज है अफर्मेशन, प्यार भरे शब्दों की हमें जरूरत है, हमें रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, ये बहुत पसंद है। तो जिनकी भी लव लैंग्वेज ये होगी वो डेफिनेटली ये करो। और आप देखोगे कि जिन लोगों की ये लव लैंग्वेज होगी, तो किसी ने अगर गलती से भी कोई क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ खराब बोल दिया, 4 लोगों के सामने डांट दिया, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। किसी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि उनकी लव लैंग्वेज अप्रिशिएशन की है ही नहीं, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। पर कुछ लोगों को जहाँ पे अप्रिशिएशन उनका पावर होगा लव लैंग्वेज का, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आपको समझ में ही नहीं आता, यार मैंने तो इतनी सी एक लाइन बोली थी, ये तो 4 दिन से खफा है मुझसे। तो उसका रीजन है कि उनकी जो लव लैंग्वेज है वो अप्रिशिएशन की है। दूसरी आती है क्वालिटी टाइम।
कि जब आप अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो, आप प्यार से सुनते हो, कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हो, साथ में बैठते हो, घंटों गप्पे मगाते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो उस समय पर आप साथ में एक्टिविटीज करिए, कोई डिस्ट्रैक्शन मोमेंट्स नहीं हो, स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट करिए जिन लोगों की भी क्वालिटी टाइम एक्टिव। और उन लोगों को अगर आप टाइम पर नहीं आते हो, जैसे आपने कुछ प्लान आउट किया, आप लोगों की एनिवर्सरी है, कहीं जाने का प्लान किया कहीं साथ में, और उस टाइम पर अगर आपके हस्बैंड सिर्फ 15 मिनट भी लेट हो जाएंगे ना, तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भाई टाइम में कब 15 मिनट मेरे चले गए, मैं कब से रेडी हूँ। आपको लगता है अरे यार 10-15 मिनट तो लेट हुआ, इसमें क्या इतना गुस्सा होने की बात है। बट उनकी वो लव लैंग्वेज है। तो जिनकी भी वाइफ या हस्बैंड की क्वालिटी टाइम लव लैंग्वेज होगी, प्लीज पंक्चुअल बन जाइए। अदरवाइज बार बार गुस्से के शिकार होते रहोगे और सोचोगे यार किया क्या मैंने। तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम जब टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल और ये सारी चीज़ों से दूर होके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जिनकी एक्ट लव लैंग्वेज सर्विस की है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे कामों में मदद कर दे, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करें, वो भी बिना बोले। आपको लगता है बोलेगी तो कर दूंगा, तो फिर गया सब पानी में। बिना बोले मेरे अंदर को समझो कि भाई मुझे आज आपके किचन में जरूरत है, या आज मेड नहीं आई है, वॉशिंग मशीन से 2 कपड़े ही डाल दो। बट प्लीज ये छोटी छोटी सी चीजें ना उन्हें बहुत हेल्प करती। कभी बहुत वॉमिट हो रही है, 2 बिस्किट से खिला दिए, कोई मील ही बना दिया, कोई छोटा सा चम्मच ही हिला दिया किचन में, कुछ थाली ही परोस दी, 2 थालियां ही बाहर निकाली खाने के लिए, वो भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और इन लोगों को जो प्रोमिस आप बनाते हो उसको अगर ब्रेक करते हो, या कोई बहाने करते हो वर्क के लिए, या दूसरों के लिए काम करोगे और खुद की जब घर में नौबत आएगी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो सोशल में बहुत काम करते हैं बट घर पे आके टेक ग्रांटेड होते हैं, वो उन्हें बहुत बुरा फील करवाता है। उनका इंटेंशन ये नहीं है, वो गलत है, बट उनकी जो एक्ट ऑफ सर्विस उनकी लव लैंग्वेज है। और जब आप बाहर बहुत काम करते हो और घर पर नहीं करते, तो उन्हें अफेक्ट करता है कि यार ये क्या है यार, आई ऑल्सो नीड योर हेल्प। फिर बारी आती है रिसीविंग गिफ्ट्स की। थॉटफुल मीनिंगफुल प्रेजेंट। बताइए प्रेफरेंसेस क्या है। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जिनको गिफ्ट देने के बाद में भी बहुत गुस्सा आता है, यार मुझे जरूरत नहीं थी, तो उनकी वो लव लैंग्वेज नहीं थी, आपने तो बहुत प्यार से लाया। हो सकता है उसके बदले में शायद आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते तो उन्हें ज्यादा मजा आता था। तो इस तरह से जब हम गिफ्ट देते हैं, तो जिनकी लव लैंग्वेज होगी कि जिनको छोटे से गिफ्ट बहुत अच्छे लगते होंगे, जब आप कुछ लाते हो तो बहुत खुश होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप छोटे छोटे से स्मॉल गिफ्ट, पर्सनलाइज गिफ्ट दे सकते हो। और जब आप लेते हो या देते हो, एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड, थैंक्स, लव एक्सप्रेस करके दीजिए, तो वो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। और जब इन लोगों की लव लैंग्वेज ये नहीं होगी ना, तो जब आप उनके जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स होगी, उनका प्लीज कभी भी बर्थडे या कोई स्पेशल ओकेजन मत भूलना, नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आपको तो लगेगा यार एक दिन या सुबह से शाम तक, नहीं शाम को तो गिफ्ट बोलने ही वाला हो, बट देन दिस पीपल विल रियली फील सैड फॉर दिस। और फिर बारी आती फिजिकल टच की। जिन्हें भी फिजिकल टच उनकी लव लैंग्वेज होगी, तो वो फील कर पाएंगे कि जब वो हग्स करते हैं, किस करते हैं, या सिंपल हैंड होल्ड करते हैं, फिजिकल क्लोजनेस रखते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और जब ऐसी लव लैंग्वेज होगी, तो ट्राई करिए कि जब आप ऑफिस जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, तो जैसे मैंने कहा कि सिंपल आप रात को आ रहे हो, जस्ट मसाजिंग के नाम पर अगर आप मसाज करते हो, स्ट्रेच मार्क की क्रीम्स लगाते हो, तो वो भी एक टच है, वो फिजिकल टच, फिजिकल अफेक्शन। जा रहे हो आप, तब उन्हें प्लीज आप टच करके जाइए, तो डेफिनेटली दैट विल उनका पूरा दिन बन जाएगा। बिलीव मी, फिर रात को जब आप आओगे ना, तो बढ़िया से बढ़िया चीजें, चार दावत आपके लिए रेडी रहेगी। और वही जिनकी टच लव लैंग्वेज और आपने उनके लिए सिर्फ गिफ्ट छोड़ के चले गए, दे विल नॉट फील दैट हैप्पी। इज दैट इम्पोर्टेंट कि हम समझें। और जिनकी लव लैंग्वेज में फिजिकल टच नहीं है, तो उन्हें बहुत डिस्कम्फर्टिंग फील हो सकता है। तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और हम अपने जो प्यार से डिवाइन पेरेंट से अपनी अपनी लव लैंग्वेज को ग्रुप शेयर करते हैं कि भाई मुझे क्या अच्छा लगता है, कि मेरे पार्टनर ने क्या करना चाहिए, पार्टनर को क्या लगता है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है। अपनी अपनी लव लैंग्वेज को हम शेयर करते हैं कि व्हाट इज द माय लव लैंग्वेज, कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए क्या करे जो मुझे अच्छा लगे, या हस्बैंड को क्या लगता है कि मेरी ये लव लैंग्वेज है। या आप गेस कर सकते हो कि आपकी जर्नी में कौन सी ऐसी चीज है जो जब हम ये डालेंगे ना, तो हमें पता चलेगा। हम सोचेंगे सेशन खत्म होने के बाद में हमारे सारे को हमारे लव लैंग्वेजेस, हमारी मदर इन लॉ, और आपको बताओ ये लव लैंग्वेजेस आपको आपके नन्हे से एंजल के पेरेंटिंग में बहुत हेल्प करेगी। जैसे मेरा बेटा है,
उसे टच बहुत पसंद है, मतलब वो आएगा दिन भर हक करेगा, कुछ ना कुछ करके जाएगा। और मेरी बेटी को टच बिल्कुल पसंद है, उसे छोटे छोटे गिफ्ट पसंद है। एक छोटी सी, अगर मैं हॉस्पिटल से आते कैडबरी भी लेके आ जाऊंगी ना, वो बहुत खुश हो जाएगी। वाह मम्मा यू आर सो गुड। और मेरे बेटे को ऐसा है कि बस हाथ से कुछ नहीं कर, बस पकड़ लेगा। तो अगर मैं उसे, मुझे लगता था जब वो छोटा था समझता नहीं था, दोनों के लिए चॉकलेट्स लेके आती थी एंड ही वाज लाइक क्या मम्मी। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब लव लैंग्वेज को समझने लगते हैं तो हमारे लिए चीजें अपनी पूरी जर्नी में आसान हो जाएगी। तो एनीवन हियर टू शेयर देयर लव लैंग्वेजेस, ग्रुप में भी डाल सकते हो आप, अपने डिवाइन पेरेंट्स के ग्रुप में, एसीडीसी ग्रुप में, सो दैट जो लोग लव लैंग्वेज को नहीं समझते वो लोगों की भी लाइफ में हम लैंग्वेज डाल दे। प्यार की भाषा को डालना बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि हमारा सब सोल का पर्पज ही प्यार है। और हम इस नन्हे से एंजल को अगर प्यार देना चाहते हैं तो हमें लैंग्वेज भी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जर्नी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको समझें कि हमारी लव लैंग्वेजेस क्या है, तो हमारे लिए अपने जीवन के, आप देखोगे कि आपकी मदर इन लॉ की लव लैंग्वेज क्या है, आपको पता चलेगा आपके आसपास के लोगों को क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए, ये भी समझेगा सभी को। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लव लैंग्वेजेस को समझ लेंगे। और जब हम लव लैंग्वेजेस को समझ लेते हैं ना, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आप कर रहे हो मतलब दिल्ली जाना है और आप मुंबई की तरफ जा रहे हो, प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। अभी उसकी लव लैंग्वेज में कुछ और है और आप दे कुछ और रहे हो, तो कैसे होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि दिशा समझना जरूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एज अ फैमिली के लिए हम, हमारी फैमिली वैल्यूज क्या हो सकती है, तो हम क्या क्या चीजें, फ्यू टिप्स जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कि जैसे हम साथ में प्रेगनेंसी क्लास आज साथ में बैठे, ऐसे बार बार जब मौका मिले तब बैठ जाइए, हेल्दी मील बनाइए, एक्सरसाइज करिए, बेबी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में साथ में काम करिए, रिलैक्सेशन एंड बॉन्डिंग टाइम, सिबलिंग को इन्वॉल्व करेंगे फैमिली के अंदर, सेल्फ केयर सपोर्ट, माइलस्टोन्स, अगर फर्स्ट मंथ हो गया, सेकंड मंथ हो गया, आप उसे भी सेलिब्रेट करिए कि चलो यार एक कदम और, एक कदम और, इस तरह इस जर्नी को। क्योंकि फीमेल्स में इतना, जब आप चार्ट करते हो कि हमारा नन्हा सा एंजल आप बना के रख रहे हो कि पर्टिकुलर ड्यू डेट आपको लिखिए, और आप जब जाओगे कि अरे डन, वन मोर मंथ, अब मैं और नजदीक आ रहा हूँ, तो वो जो होता है ना कि अरे बाप रे कैसे निकलेंगे मेरे महीने, अभी तो 3 ही हुए, वॉमिट कर करके जब मम्मा थक जाते हैं, फीमेल्स थक जाते हैं, तब उनको कॉन्फिडेंस देता है कि कुछ ही दिन, यार 3 निकल गया, अब इतना ही बाकी रहा। तो उन्हें एक हिम्मत मिलती है आपके थ्रू। तो ये बहुत जरूरी है। तो कुछ टिप्स इस जर्नी के अंदर, कि सब माफ करें, दिल को साफ करें, कुदरत की रजामंदी में सब राजी रहे, क्योंकि हर एक नन्हा सा एंजल यूनिक है, हर संतान शांत है, हर बच्चा यूनिक है। फीलिंग ऑफ एबंडेंस में रहिए, बात इन ग्रेटिट्यूड, दया करुणा, सर्वमंगल संस्कार दे। हमें अपने आप को हमेशा ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, जैसे हम अपने डेली रूटीन के अंदर आपने देखा है कि हम हमेशा लिखते हैं कि ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए जीवन का। और जब आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा ध्यान स्केर्सिटी से अबंडेंस में चला जाता है। तो हम रोज क्यों ना बोले कि आई थैंक्स एवरी वन हु हर्ट मी, आई थैंक गॉड फॉर माई फैमिली, मेरे डॉक्टर्स, मेरी फैमिली के लिए सपोर्ट करने के लिए आसपास के लोगों का, थैंक यू माई एंजल। हम अगर फॉरगिव करते हैं रोज रात को, क्या फॉरगिव एवरी वन, आई लेट गो ऑल पास्ट सेट, आई फ्री माई सेल्फ, आई क्रिएट स्पेस फॉर पीस। क्योंकि ये जो पीसफुल वूम बनने वाला है, पीसफुल एनवायरनमेंट जब क्रिएट होने वाला है, आप सोचो आपका नन्हा सा एंजल कितना ब्यूटीफुली ग्रो होगा, क्योंकि उसके इमोशंस बन रहे हैं, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। हर रोज 2.5 लाख में, हर मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो हम क्या देंगे बच्चे को, जब आप एबंडेंस में, ग्रेटिट्यूड के भाव में हमेशा नहाते रहोगे, फील करोगे एक दूसरे के लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, वो एनवायरनमेंट जो है वो बायोलॉजी बनाता है, उस जीवन के लिए बायोलॉजी बनेगा जो उसका फ्यूचर शेप करने वाला है। तो ये सुंदर सुंदर छोटी छोटी टिप्स हमें, बेहतरीन मौका है अपनी ओन ट्रांसफॉर्मेशन का, बिलीव मी। ये एक अपॉर्चुनिटी है अपना बेस्ट वर्जन बनने का। आज ही मैं एक सेशन अटेंड कर रही थी और मुझे लगा कि उसमें जो सीखा मैंने, तो जीवन का सिर्फ एक ही पर्पज है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ लाइफ बन के रहे, बस कुछ नहीं बनना है, सिर्फ स्टूडेंट बन के रहे इस जीवन में। और आप सबके लिए बेस्ट टाइम है कि जब आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का एक सुंदर सा मौका ऊपर वाले ने हमें दिया है। तो अगर हमें चेंज करना है फ्रूट्स को, तो आपको क्या लगता है सिर्फ फ्रूट्स बदल जाएंगे झाड़ों पर? अगर आपको कुछ विजिबल बदलना है तो आपको रूट्स बदलना पड़ेगा, इनविजिबल को बदलना पड़ेगा, तभी जाके बदलाव दिखेगा। अगर हम बदलाव, हमें आज
जब जगह जगह हम देख रहे हैं कि इतना सारा पेन है, सुनसान न्यूज़पेपर तो हम यही देख रहे हैं। अगर वो जो विजिबल दिख रहा है हमें उसे बदलना है, तो हमें इनविजिबल बदलना है, वो उनको बदलना है, वो वहां पे प्यार और श्रद्धा से हमें भरना रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इन इनविजिबल रूट्स को चेंज करें, जो कि आपके पास पावर दिया है भगवान ने, को क्रिएट करने का इतना सुंदर सा मौका आपके पास है। तो उस इनविजिबल को चेंज करने का पावर सृष्टि ने केवल इस डिवाइन पेरेंट्स को ही दिया है। और आप सब बहुत 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 ब्लेस्ड हो कि आपके पास ये मौका दिया है। तो ये बहुत सुंदर सा मौका हमारा पास है। अ काइंड वर्ड हियर, अ काइंड डीड देयर, अ प्लेजेंट स्माइल एवरीवेयर, एंड द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। एक प्यारे से शब्द, एक प्यारी सी हलचल, एक सुंदर सी स्माइल, और दुनिया एक सुंदर सा दुनिया बनने के लिए देर नहीं लगेगी। जिस पीसफुल वर्ल्ड की हम कामना करते हैं, वो केवल आपके पास आज पूरी ताकत है सृष्टि में बदलाव लाने का। सबसे बड़ा पावर भगवान ने आज आप लोगों के पास दिया है। आई विल गिव 5 मिनट्स इन बिटवीन, तब हम जरूर करेंगे। और अब बारी आती है अपने आप को और यूनिवर्स को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो पेन ऊपर नीचे होता है उसे डिक्लेयर करें, उसे यूनिवर्स को बता दे कि वी आर डिवाइन पेरेंट्स। तो आज के इस डिवाइन पेरेंट्स के लिए जो भी कपल साथ में होगा, आई विल रियली लव कि उनमें से कोई कपल प्लीज डिक्लेयर करे अपने आप को। जब माता पिता साथ में मिलके बोलेंगे ना वी आर डिवाइन पेरेंट्स, उस नन्हे से एंजल को लगेगा कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास आ गई है। that bonding, that the family, because before the baby is born the family must be born। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा नन्हा सा एंजल अभी से तो सीख रहा है, जीवन के गुणों को भी तो ले रहा है। तो आइए हम सब साथ मिलके यूनिवर्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपको कि मैं जब जब साइंस समझ रही थी, जब कंसेप्ट समझ रही थी चीजों को लेके, तो जब चीजों के बारे में समझा तो मालूम पड़ा कि गर्भ मतलब क्या है। तो गर्भ मतलब मंदिर का वो भाग जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है। हमारा नन्हा सा एंजल एक मूर्ति, और फिर मम्मा क्या होगी, वो मंदिर। और मंदिर के आसपास के हम सब लोग क्या बन गए, हम मंदिर को कैसे क्लीन रखते हैं, पॉल्यूटेड नहीं करते, साफ सुथरा रखते हैं। तो हम सब लोग उस मंदिर के आसपास के होल फैमिली क्या बन गई, बताइए क्या बन गए हम पुजारी। हम बन गए पुजारी उस मंदिर की साधना के लिए, उस मूर्ति की स्थापना के लिए। उस मूर्ति के अंदर जैसे हम प्यार मंदिर में जाते, श्रद्धा विश्वास के साथ जाते, तो आज हम इस सेशन के एंड में आते आते एक सुंदर सी प्रार्थना करते उस नन्हे से डिवाइन एंजल के लिए, उसी श्रद्धा, उसी भक्ति, उसी प्यार के साथ में। क्योंकि हम सिर्फ एक मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, और ये मूर्ति तो एकदम लविंग लाइवली मूर्ति है। जो पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहती, पर ये मूर्ति तो बाहर आके इस दुनिया में रोशन करने वाली है। तो आइए हम सब साथ मिलकर एक सुंदर सी प्रार्थना करते हैं, जहाँ पर हम अपने इस नन्हे से एंजल के लिए बहुत कुछ देने वाले हैं।